नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं ब्रॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जनरल काउंसलिंग के बारे में सच और मिथ्स उसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका नीट स्कोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या आपका नीट स्कोर ही आपको कॉलेज दिलाता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने नीट के स्कोर और अपने बजट के थ्रू ही कॉलेज पा सकते हैं। जो ये समझने का जो ये मैट्रिक्स है कि कौन से नीट स्कोर पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और उन कॉलेजेस का क्या बजट है। अगेन मैं आपको ये बजट के लिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक ये है कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इंक्रीमेंट है, कई जगहों पे प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंक्रीमेंट है। तो आपको सही से टोटल पैकेज को समझने की जरूरत है। कई जगहों पे बैंक गारंटी है, कई जगहों पे हेवी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप अपने लैंग्वेज में इसे हिडन फीस कहते हैं, पर मैं आपको ये कह रहा हूं ये हिडन फीस नहीं है, ये फीस ऑलरेडी पब्लिश्ड है, डिक्लेयर्ड है। आपको समझने की जरूरत है कि क्या क्या फीस आपको पे करना है। आप सिर्फ ट्यूशन फीस सोच लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 से कि ओके ठीक है यही बजट है। ऐसा नहीं है। आपको हॉस्टल, मेस, अदर एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक गारंटी, सब चीजों को समझना होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, तो ये जो एक्सरसाइज है कि आपके स्कोर पे आपको जो कॉलेज मिल रहे हैं उसका टोटल पैकेज क्या है, फर्स्ट ईयर में एक्सपेंसेस क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास रोज काफी सारे फोन कॉल आते हैं और ये जनरल प्रॉब्लम है। लोग अपने बजट को सही से समझ नहीं पाते हैं और अपने स्कोर के हिसाब से कॉलेज को एम नहीं कर रहे होते हैं। वो लो स्कोर पे टॉप के कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो उन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं जहां की फीस कम है, लेकिन वो ये नहीं चेक करते हैं कि क्या उनके स्कोर पे वो कॉलेज उन्हें मिल सकता है। और कई सारे लोग, टाउट्स, एजेंट्स जो मार्केट में हैं, वो उनको इसी सपने के आधार पे बरगला देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, आपके लो स्कोर पे भी हम ये कॉलेज दिला देंगे, आपके 500 के स्कोर पे हम गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे, आपके 200 के स्कोर पे हम आपको टॉप के कॉलेज जामिया हमदर्द में पहुंचा देंगे। तो इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस से आपको दूर रहना है। आपको सबसे पहले रियलिस्टिक अप्रोच रखना है कि आपका स्कोर और आपका बजट आपको कौन से कॉलेज में पहुंचा सकता है रियलिस्टिकली, और आपकी तैयारी है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। दूसरा पार्ट आता है कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से समझे, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी परफेक्ट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं तो आपको दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरुआत से करनी चाहिए। एक है जो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय अपलोड करते हैं, या कॉलेज को रिपोर्ट करते समय आप जाकर वेरीफाई करवाते हैं। खास करके ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी भी कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स उनके सही होने चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा रहे हैं, अगर आप माइनॉरिटी का लाभ उठा रहे हैं, तो आपके पास उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सही से होने चाहिए। भारत में कई सारे स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं। उन ओपन स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना है, तो वहां का क्या डॉक्यूमेंटेशन है। एक बार अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही से हो जाता है और आप सही कॉलेज की प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए काउंसलिंग को अप्रोच करना आसान होता है। जब आप मल्टीपल काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपको टाइमलाइन का ध्यान रखना है। कई जगहों पे पहला ही राउंड फ्री एग्जिट नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो आपको ये कंसीडर करके चलना है कि आपकी चॉइस फिलिंग क्या हो। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर आप 4-5 जगहों की काउंसलिंग को बैलेंस कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के गलत मीन्स का इस्तेमाल न करें
कि मल्टीपल डोमिसाइल लगाना, मल्टीपल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना। आप जैसे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं कि मेरे पास यहाँ का भी डोमिसाइल है, वहां का भी डोमिसाइल है। तो ये करने की जगह आप अपनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ जाएं कि आपको क्या चाहिए। वो आपको पहले थॉट्स क्लियर होना चाहिए और आपके स्कोर और आपके बजट में वो चीज मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये चीज को समझना और जानना है तो यहीं पर एक अच्छे काउंसलर का रोल होता है। एक अच्छा काउंसलर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको इन चीजों के लिए पहले ही तैयार करता है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं काउंसलिंग को अप्रोच करने के लिए तो काउंसलिंग आपके लिए आसान हो जाती है। काउंसलर आपको मल्टीपल काउंसलिंग को भी बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। और कई बार ऐसे बच्चे जो लो स्कोर पे हैं या बॉर्डर लाइन स्कोर पे हैं तो उनके लिए मल्टीपल काउंसलिंग अप्रोच करना भी जरूरी है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं किसी कॉलेज के लिए तो आप ये जान लीजिए कि आपके लिए ऑल्टरनेट प्लान करना बहुत जरूरी है। तो आपका प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी होना चाहिए। बॉडमास अपने वीडियो मीटिंग के थ्रू आपको इसके लिए मेंटली रेडी करता है, आपके प्लान ए और प्लान बी को बनाकर आपके लिए रखता है, आपके लिए कॉलेज रिकमेंडेशन लिस्ट बनाता है ताकि आप अपनी काउंसलिंग को सही ढंग से बैलेंस करते हुए कर सकें। किसी काउंसलर के लिए भी एक लिमिटेशन है। काउंसलर आपको किसी भी लो स्कोर पे टॉप के कॉलेज में नहीं पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका स्कोर 400 है और आप काउंसलर को अप्रोच करते हैं कि सर आप हमें जामिया हमदर्द में दिला दीजिए, आप हमें केएमसी मणिपाल दिला दीजिए, तो प्रैक्टिकली समझिए वो काउंसलर के लिमिट के बाहर है। कॉलेजेस अलॉटमेंट मेरिट के आधार पे होते हैं। काउंसलर आपको गाइड कर सकता है। कोई काउंसलर अगर आपको कह रहा है कि वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके आपको कोई कॉलेज दिला देगा तो वो काउंसलर सही काउंसलर नहीं है। आपको ऐसे काउंसलर से बचना चाहिए और आपको भी ऐसे थॉट प्रोसेस से बचना चाहिए कि कोई दूसरा रास्ता काउंसलिंग के अलावा है एडमिशन लेने का। आप कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं, कॉलेजेस को अप्रोच करने से आपको एडमिशन में कोई हेल्प नहीं मिलती है, पर हाँ आप कॉलेज को अप्रोच करें, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कॉलेज का अस्पताल देखें, कॉलेज में जाकर रियल फीस को, हॉस्टल, मेस, अदर एक्सपेंसेस को समझें। ये आप कॉलेज जाकर कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज आपको एडमिशन लेने में कोई मदद कर नहीं सकता है। न ही अगर कोई कॉलेज आपको एडमिशन लेने की कोई गारंटी या कोई ऑफर दे रहा है तो उसके लालच में आए। बॉडमास हमेशा आपको जेन्युइन गाइडेंस देने में बिलीव करता है और आपके काउंसलिंग प्रोसेस को इजी बनाता है, आपके लिए स्ट्रेस कम करता है, आपको सही समय पे सही गाइडेंस देता है, सही तरीके के कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करके आपको देता है और आपको बताता है कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका रियल बजट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाता है और आपको सही ढंग से कॉलेज तक पहुंचाता है। हमने फर्स्ट राउंड में काफी सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में मदद की। तो आप अगर हमसे पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी पेड काउंसलिंग का लाभ उठाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।